हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी विंटर की ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है और इस समय मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट लेके आई हूं जो आप सब के घरों में मौजूद रहता है। वो है तुलसी का प्लांट। और तुलसी का प्लांट अगर इस समय हम केयर नहीं करें तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें इसे बचा के रखना है सर्दियों में। आइए देखते हैं कि क्या कुछ हम इसके लिए करें जिससे ये प्लांट हमारा बच जाए, सरवाइव कर जाए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 तुलसी का प्लांट रखा हुआ है। तुलसी का प्लांट बहुत ही सेंसिटिव पौधा है और जनरली हम सब के घरों में होता है, क्योंकि इसको जितने भी हर्बल प्लांट होते हैं उसमें सबसे ऊंचे दर्जे पे रखा गया है। नंबर 1 पे ये प्लांट आता है। और सर्दियों के टुवर्ड्स फ्रॉस्ट, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा ओस गिरती है या बहुत चिल्ड जो ठंडी सर्द हवाएं बहती हैं, जो अभी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंड है कि लगता है जैसे कि हड्डियों में ठंड लग रही है। इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो हमारे तुलसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं इतने सालों से मैंने देखा कि हर बार ठंड में अगर ओपन एरिया में इस तरह से ओपन जगह पे, छत पे, रूफ पे आपकी तुलसी रखी हुई है तो वो 100% उसका मरना तय है। तो हम ऐसा क्या कुछ करेंगे इसमें जिससे कि हमारा ये प्लांट 1 महीने इन सर्दियों में बच जाए। उसके बाद थ्रू आउट ये चलते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने 2 तरह के पौधे रखे हुए हैं आप लोगों के पास। ये जो पहला पौधा आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये इसकी पत्तियों में क्या कुछ हो रहा था। आप यहाँ पे देखें, ठंड में आपको हरा भरा प्लांट लग रहा होगा। इसमें बहुत सारी मंजरियाँ इसकी बनी हुई थी, फ्लावर बने हुए थे। जैसे यहाँ पे आप देखें, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसे रखा हुआ है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है प्लांट को ख़राब होने के लिए, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट होते हैं। इनकी एज तकरीबन 1.5 से 2 साल होती है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करें तो ये 3 साल भी चल जाती है गमलों में। लेकिन अगर ये ठंड में आपने इसे बचा लिया, आप लोग देखेंगे कि जो साउथ का एरिया होता है, सदर्न इंडिया में ये मॉडरेट क्लाइमेट होता है तो ये आराम से चलते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस वक्त सर्दी के टाइम में आप ज़्यादातर घरों से देखेंगे तुलसी गायब हो गई है। तो हमें इसका कुछ ना कुछ उपाय उससे पहले करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका प्लांट इस कंडीशन में है, इसमें इस तरह से फ्लावर बन रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ये सारे फ्लावर कट कर दें। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। ये सारे फ्लावर वीडियो के लिए मैंने रख छोड़े थे, इन सब को कट कर देना है। प्लांट को ये इन्फॉर्मेशन जाता है कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है और बस उसने अपना काम कर दिया, उसने सीड प्रोड्यूस कर दिए, अब बस उसका जीवन ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से इनकी मंजरियों को काट देते हैं तो प्लांट फिर से अपना प्रोडक्शन, अपना ये लीफ बनाना शुरू कर देगा, अपने आप को फिर से रिवाइव करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ही आप इसके ये फ्लावर कट करते हैं तो इसमें कंटिन्यूस छोटे छोटे फ्लावर आते रहेंगे, ये देखें। लेकिन आपको इन्हें भी कट करते रहना है। ये देखें, ये छोटे छोटे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। इस प्लांट में मैंने फ्लावर कट कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये फिर से इसके सीड बनने शुरू हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार इसकी पिंचिंग करती रहनी है। कभी भी अपने तुलसी के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। हमेशा थ्रू आउट, अगर मान लें ठंड का सीजन ना भी हो तो आप इसकी पिंचिंग करते रहें बस। और आपका जो आप देखेंगे आपका प्लांट बुशी भी होगा और हेल्दी भी होगा। तो ये पहली चीज़ है जो हमें करनी है। और देखें, मैंने ये सूख गए हैं तो इसको जब हम बारिश के टाइम में मिट्टी पे स्प्रेड कर देंगे तो छोटे छोटे इसमें से प्लांट्स निकल आएंगे। तो इसको संभाल के रखें, या फिर आप अपने चाय में, हर्बल टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जार में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। तो मैं इसकी सारी मंजरी को
काट देती हूँ। मैंने इसकी फ्लावर को कट कर दिया है। अब क्या करना है, इस समय जो रात का टेम्परेचर अचानक से जब डाउन हो जाता है और बहुत सारे ओस पर गिरने लगते हैं, वो जो पानी की बूंदें होती हैं वो इस पर क्रिस्टल की तरह छोटे छोटे जम जाते हैं और इनकी पत्तियां उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गलना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखें, ये मेरा प्लांट बाहर रखा हुआ था, ये प्लांट अंदर था, ये फिर भी थोड़े ठीक कंडीशन में है, लेकिन देखें हरा भरा होने के बावजूद इसके टिप को देखें आप, ये ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसी तरह से पत्तियां अब गिरने लगेंगी। ये देखें स्पॉट देख रहे हैं, ये सारे पत्तियों के गिरने का अब शुरू हो गया है। अभी अगर मैंने इसमें केयर नहीं किया तो मेरा ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, देखें तुलसी का जो प्लांट होता है वो हर तरह की मिट्टी में चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी बनाने में बहुत स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस भी कंटेनर में आप इस प्लांट को लगाते हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे करें, जिससे कि हम कितना भी पानी दें तो पानी बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर इसकी मिट्टी सौगी रहेगी तो भी ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। तो बस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। इसमें हम क्या ऐसा डालें कि ये ठंड में बच सके, इसकी जो जड़ है उसको गर्माहट मिल सके, इसे स्ट्रेंथ मिल सके, उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी। और हाँ, अभी आप देखेंगे कि 20-25 दिन बाद इसमें कीड़ों का अटैक भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब इसमें कीड़े लग जाते हैं तो भी इसके सारे लीफ खराब हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चीज़ें रखी हैं, आप यहाँ पे देखें, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। ये है हल्दी, यहाँ पे मैं चाय की पत्ती ली हूँ। आपको धुली हुई चाय की पत्ती, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती नहीं लेनी है, क्योंकि तुलसी को हम एक होली प्लांट मानते हैं। तो हम कोई भी जूठा या किसी भी तरह के इस्तेमाल किए हुए चीज़ इसमें हमें नहीं डालने हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर आपको खाद डालना है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो चाय की पत्ती ली है और यहाँ पे लकड़ी की राख ली है। तो इन दोनों को लेने का भी एक मकसद है। चाय की पत्ती थोड़ी सी एसिडिक होती है और जो राख है वो एल्कलाइन होती है। तो जब हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन डालेंगे तो हमारी मिट्टी बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि चाय की पत्ती का थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें, और चूँकि हम इसको डायरेक्ट डाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसलिए हमें और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसकी मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें। और हल्दी तो आपको पता ही है, ये तो आप आधे चम्मच या 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये ज़्यादा भी डल गया तो हमारे प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है। बस राख का इस्तेमाल थोड़ा ढंग से करें और चाय पत्ती का इस्तेमाल। तो हम कितना कितना डालेंगे, सबसे पहले तो हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, तुलसी के प्लांट को हमेशा उसके आसपास की जो वीड होती है उसको नीट एंड क्लीन रखें तुलसी, और किसी ऐसी जगह रखें जो एकदम स्वच्छ हो, किसी तरह की गंदगी नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसको कहते ही हैं कि जहाँ पे तुलसी का प्लांट लगा रहता है वो जगह पवित्र होनी चाहिए, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें, मैंने इसलिए क्लीन नहीं किया है इन सबको क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, वीडियो बनाना था, इस वजह से इसमें देखें ये सारे जो वीड हैं, कभी भी इस तरह से आपकी तुलसी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपना ये पॉट भी चेंज करना है, लेकिन अभी जब इतनी ठंड है तो हम किसी तरह का छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे। बस जब स्प्रिंग का सीज़न आए तब आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बरसात के सीज़न में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम ठंड और गर्मी में आप इसे रिपोर्ट करने से बचें। बहुत ज़्यादा हमें खुदाई भी इसकी नहीं करनी है जिससे इसका जड़ डिस्टर्ब हो, हमें बस ये वीड निकाल देने हैं। देखें इस तरह से, देखें मैं इसमें 1-1 चम्मच इस तरह से डाल दूंगी। चाय पत्ती की भी 1 चम्मच, और ये जो राख हमने ली है इसकी भी 1 चम्मच। बस इसे मिट्टी को ढक देना है। बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और देखें मेरी मिट्टी
बिल्कुल गीली है, इसलिए मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी। अगर आप लोगों की मिट्टी सूखी है तो बस ये डालने के बाद आप पानी ज़रूर डालें। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी चिल्ड वेव शुरू हो गई हैं, तो आप इसको या तो इंडोर ले आएँ। ऐसी जगह, इंडोर में भी आपको घर के किसी कोने में नहीं रख देनी है, आपको ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट इसको जब तक ये विंटर चल रहा है तब तक इसको मिलती रहे। और एक और चीज़, अगर मान लें कि आप इंडोर नहीं रख सकते हैं, फिर क्या करें? फिर आप किसी शेडी प्लेस में डाल दें। अगर छत पे ही पड़ी हुई हैं तो किसी शेड के नीचे डालें। वो भी अगर नहीं हो पाता है तो इसमें 2-3 लकड़ी डाल के और ऊपर से आप उस पर कपड़ा डाल करके इसको ढक दें। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े से इसके चारों तरफ कपड़ा डाल देते हैं। वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि कपड़ा जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात भर ठंड में इसकी पत्तियां जब उससे चिपकी रहती हैं तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। आप प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरह से कपड़ा डाल देने से वो भी काम नहीं करता है। इसलिए कुछ ऐसा जुगाड़ आप करें जिससे इसको थोड़ी शेड मिल जाए, जिससे डायरेक्ट ओस इस पर ना गिर पाए। आप इस तरह से कुछ चीज़ें करेंगे तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। और एक चीज़, अगर आप देखें कि इस पर छोटे छोटे कीड़ों का अटैक हो जाता है, एफिड का अटैक हो जाता है, अगर वो कुछ दिखे तो भी आप इस राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्या करना है, इसे इसके ऊपर इस तरह पत्तियों पे, जैसे पत्तियां गीली हैं तो इस तरह से इस पर छिड़क दें। ये बहुत कारगर इलाज है। इससे आप जो भी एफिड होते हैं वो मर जाते हैं और आपका प्लांट एकदम से हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से करें, बिल्कुल हल्का यूज़ करना है राख का, और आप देखेंगे कि उसके अंडे भी जो होते हैं एफिड्स के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। सेम हल्दी का भी छिड़काव इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप अपनी तुलसी को इस तरह से बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।